साजन घर। यार यहाँ तो पूरा अंधेरा है और फोन भी रूम में रह गया। अरे दीपक, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं चलती हूँ आपके साथ। पूजा जी, क्या हो गया? कुछ नहीं। पूजा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पास आओ। पूजा और पास। जितना कबीर जी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे उतनी ज्यादा याद आ रहे हैं। कहाँ ढूंढे अब अंधेरे में? पूजा जी, पूजा जी, जी लाइट आ गई है। अब आप अपने फोन की लाइट ऑफ कर सकते हैं। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। पूजा, हमारा तो दोस्ती का रिश्ता नहीं था ना। देखो, मैंने ना हमेशा तुमसे प्यार किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सच्चा प्यार। कबीर जी के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की तस्वीर बनाना चाहती थी मैं। उन खुशियों को कैद करके हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। वो हंसी, वो सुकून सदियों से महसूस नहीं हो रही थी मुझे। पर शायद कुछ यादें तस्वीर बनने के लिए नहीं होती, उनकी चुभन बस रोज रोज थोड़ी थोड़ी सहनी पड़ती है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए ना माँ जी। मंदिर जाके तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता। हाँ। चलिए। पूजा, पूजा बेटा। हाँ माँ।
बेटा मैं और माँ जी कुलदेवी के मंदिर गए थे, वहां से ये दिया लेकर आए हैं, तो तू इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दे। और ये प्रसाद है, भगवान को चढ़ा के फिर सबको बांट देना। ये प्रसाद। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, दीदी भगवान को दिखाएगी और फिर सबको बांटेगी। ठीक है? ठीक है। चल बेटा चल। फिर से इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। एक नंबर की मनहूस है ये लड़की। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस कर। तेरी जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ मैं। हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार ही रहता है ना तेरे पास। अरे लापरवाही की भी हद होती है, हद। अमृता ऐसी बात नहीं है, भगवान कर्म नहीं नियत देखते हैं, और मेरी पूजा की नियत में कोई खोट नहीं है। पूजा क्या तू चिंता मत कर, कुछ भी अपशगुन नहीं हुआ है। अरे दिया हाथ से गिर जाने से घर का भाग्य नहीं बदलता है। हाँ पर भाभी ये कोई आम दिया नहीं था, कुलदेवी के यहाँ से आया हुआ दिया था जो इस लड़की ने गिरा दिया। ये अपशगुन नहीं हुआ। पर मैं नोटिस कर ही रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस घर के सारे लोग बस इसी लड़की का साइड ले रहे हैं। अपनों से ज्यादा तो पराये लोग प्यारे हो गए इस घर में सबको। पूजा अच्छा हुआ चली गई, बस इस घर से भी ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाए तो भला टले। अमृता बस कर तेरी बकवास। अभी इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा जी को क्या हो? विक्की ने बताया कि बुआ ने बात सुनाया आज पूजा को। मैं पूजा से चाहे जितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। पूजा पानी पी लो। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख के मुझे रहा नहीं गया।
देखिए ना पूजा जी, सुबह से हो गए, प्लीज समझाइए ना उन्हें। मैं बात करती हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ, बेटा, अमृता की बातों को ऐसे दिल पे नहीं लगाते। हाँ, दिया गिर जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है। गलतियां इंसान से होती है ना, वैसे भी तेरे घर की रोशनी तू है। पूरी राजकुमारी की मुस्कुराहट है। वही ना, ऐसा लगता है जैसे पूजा से ना उन्हें कोई पर्सनल दुश्मनी है। बात बात पर अपशगुन है करने का नारा लेके खड़ी हो जाती है। हाँ, ऑलरेडी घर का माहौल इतना टेंस चल रहा है, ऊपर से बुआ जी आग में घी डाले जा रही है। क्या मतलब? दादी चाहती है कि देवेन चाचू वापस आ जाए, लेकिन दादाजी का फैसला तो सबको पता ही है, वो कभी नहीं मानेंगे। इतने सालों से वो हम सब से इस घर से अलग रह रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा यार उनके साथ। और दादाजी को कौन समझाएगा? उनके गुस्से के आगे तो सबके सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। कौन बताएगा उन्हें? मैंने दादी को चाचू के लिए रोज रोते हुए देखा है, मेरा दिल भर आता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाचू बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। अब ये टेंशन मेंशन छोड़ दो, घर में शादी का माहौल है, एंजॉय करो। और तुम लोगों को डांस प्रैक्टिस नहीं करनी? न्योते वालों के लिए और बारातियों के लिए जो गिफ्ट्स लाने हैं ना, वो भी मैं इसमें लिख लेती हूँ। माँ जी देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बस देवेन के बारे में सोच रही थी। देखो ना, घर में शादी है, खुशियों का माहौल है, पर वो आ भी नहीं सकता। माँ जी प्लीज, आप खुद को ऐसे दुखी मत कीजिए। हाँ, आप वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इस तरह अगर आप चिंता करती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप जाके आराम कीजिए, ये सब मैं संभालूंगी। लीजिए। तू अकेली क्या क्या संभालेगी वसुधा? तू ऐसा कर, कबीर को बाजार भेज, ये लिस्ट का सारा सामान वो लेके आएगा। ठीक है, आप जाइए, मैं जाके आराम कीजिए। कबीर को नहीं, विवान और पूजा को साथ में भेजती हूँ। काम का काम भी हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता लेंगे। विवान, पूजा। जी माँ। बेटा ये लिस्ट पकड़ और मार्केट चला जा। न्योते वाले और बारातियों के लिए जो गिफ्ट्स लाने हैं ना, वो सारी शॉपिंग करके आ। अभी के अभी मार्केट जा। माँ लेकिन मैं कैसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तू सिर्फ साथ में जा, शॉपिंग पूजा कराएगी, ठीक है? जा। बस ये दोनों एक दूसरे को एक बार अच्छे से समझ ले। काजल की शादी होने के बाद पूजा और विवान का रिश्ता तय कर दूंगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
अच्छे से शॉपिंग करना और आराम से आना। हाँ, जी माँ ने ये लिस्ट दी थी तो शॉपिंग कर लेते। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत दिन के बाद हैं। आप कैसे? बस ठीक है। अच्छा, इन्हें कुछ सामान लेना था, कुछ अच्छी ड्रेसेस, साड़ियाँ, ये सब दिखा दीजिए। अच्छा, एक मिनट आइए। तो भैया कुछ मरून कलर में दिखाइए ना। हाँ ठीक है, एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक नई आई है और दूसरे ये जो है। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छा लग रहा है। दोनों में से कौन सा लूं? विवान जी, इन दोनों में से कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है? सच बोलूं तो मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं है, लेकिन अब जो भी चूज करेंगी मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। आप बस मुझे बिल बता दीजिएगा, मैं बिल पे कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी पसंद माँ या दादी को अच्छी नहीं लगी तो? आई एम श्योर आप जो भी पसंद करेंगे माँ और दादी को वो पसंद आएगी। एक काम करो, तुम ना ये सूट ट्राई करो, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। परफेक्ट। पूजा जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आता हूँ। आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। तिवारी जी। जी सर। एक काम कीजिएगा, बिल घर पे भिजवा दीजिए और सारा सामान गाड़ी में रखा दो। बिल्कुल बेफिक्र है। जी, आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है ना। हाँ। वो दुकान देख रही हैं आप, उसने ना अपनी शॉप इल्लीगली एक्सटेंड कर दी है, तो अगर अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तोड़ दी तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हेलो हाँ माँ। विवान बेटा, सारी शॉपिंग हो गई? हाँ, सारी शॉपिंग हो गई, बस घर ही लौट रहे। अरे तू सीधा घर क्यों आ रहा है? देख, आज पहली बार तुम दोनों अकेले साथ में निकले हो ना, तो बेटा उसे थोड़ा घुमाओ फिराओ। लड़कियों को ना अच्छा लगता है उन्हें वक्त देना। माँ वो अरे बेटा, बस शॉपिंग कराना ही काफी नहीं होता है, प्यार भरी बात। हेलो, हे भगवान, तेरे बेटे को थोड़ी प्यार भरी बातें करना सिखाओ ना। हाँ विवान जी, शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? जी जी हो गई, बस वो आखिरी का कुछ काम बचा है, बाकी तो सब हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि आप वो भी कर लेंगे। आफ्टर ऑल आप सब काम इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। घर से लेके शादी की हर एक जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। देवेन इस परिवार के लिए मर चुका है, कोई रिश्ता नहीं है उसका, ना इस घर से ना इस परिवार से। भैया प्रॉमिस करिए कि आप लोग देवेन चाचू को मेरी शादी में लेकर आएंगे। चाहती हूँ कि सब अपने गिले शिकवे मिटाकर मुझे खुशी खुशी विदा कर। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी कुछ नहीं। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जी आप जितना कह रही हैं, शायद मैं अपनी जिम्मेदारी उतनी अच्छे से तो नहीं निभा रहा। नहीं,
आप तो आइडियल बेटे हैं। आइडियल बेटा? अगर आइडियल बेटा होता तो घर का माहौल इतना टेंस नहीं होता। मैं समझी नहीं। जी, मैं देवेंद्र चाचू को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या है कि घर में शादी का माहौल है, ऊपर से दादाजी का गुस्सा। अब इन सब चीजों के बीच में दादाजी को कैसे समझाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? औरत का भाग ये सिर्फ रस्म नहीं होती बेटियों, इससे बेटी के नसीब को आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस भाग को दिल से खा ले तो उनके सपनों का राजकुमार उन्हें जल्द से जल्द मिल जाता है। दादी, आपकी बात सुनकर जिस तरह इन लोग एक्साइटेड हो रहे हैं ना, इनकी खुशी ना कैप्चर करनी चाहिए। कोई ना, इन लोग फोटो ले, फिर देखते कि किसके हाथ जल्दी खिले होते। अरे तो मेरा कबीर कितनी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। अभी उसे बुलाती हूँ ना। कबीर, कबीर जल्दी आ। जी माँ। कबीर देख, कितनी अच्छी कोहरत के भात की रस्म चल रही है। हाँ, और सब लड़कियां बहुत सुंदर लग रही है। तो तू इनकी ना अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर। जी माँ। आ गया। हाँ, जल्दी से फोटोज खींच। काश मैं कबीर जी की तकलीफ, उनका दर्द कम कर पाती। ये ले, आज तू कबीर को खाना खिला कर आ। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेगा? उसकी होने वाली भाभी है। जो बात हमसे छुपा रहा है, तुम्हारा होने वाला देवर तुम्हें बता दे। कबीर जी, खाना खा लीजिए। मुझे पता था अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम्हें फर्क पड़ेगा। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।